मैंने गूगल पे सर्च करा कि हमारे इंडिया की फ्रीडम एक प्रेस रिपोर्ट आती है हर साल, तो उस पर 130 पे आ रहा था। बताओ, इतनी 250 के आसपास कंट्री हैं, तो ये क्यों आ रहा है? फ्रीडम है ही नहीं प्रेस को। तो प्रेस क्या बंधा हुआ है? और क्या, कहाँ से बंधा दिख रहा है? जब किस चीज़ में? रिपोर्ट में 130 किस चीज़ में बंधा हुआ दिख रहा है? आप बताइए। आप जो किस चीज़ में? दिखाने वाली आइए चीजें बताइए। हैं, हाँ। वो नहीं दिखाते हैं। क्या नहीं दिखा रहे हैं ये बताइए। अरे इतनी सारी बेरोजगारी है, कहीं पे वैसा कोई मतलब जहाँ पे यूथ आवाज़ उठा रहे हैं, वो आप चीज़ें नहीं दिखाते, बस एक हाईलाइट करके दिखा देंगे, वो हो गया काम की हाँ देखे। बाकी आपका सुबह शाम 70% कंटेंट पे हिंदू मुस्लिम दिखता रहता है। मैं अभी भी आज तक खोलूँगा ना, तो उस पर मेरे को एक न एक वीडियो हिंदू मुस्लिम पे दिखेगी। ऐसा क्यों होता है भाई? तो अब मीडिया को डिफाइन करना है या फिर आपका भी तो कुछ है कि आवाज़ उठाओ ना अपने ग्रुप के लिए। मैं अपनी ग्रुप के लिए क्या, मैं अपने ग्रुप में मैं फ्री हूँ, तो फिर क्या इसमें आवाज़ उठाना? मैं अपने ग्रुप में, मुझे कोई बांध रखा है? बांध नहीं रखा है, आप अपनी कोई रोक रखा है मुझे कहीं पे बोलने से? पिलर है ना। पिलर है तो मुझे कोई रोक रखा है मोदी पे या राहुल पे या कोई भी नेता पे बोलने के लिए? नहीं, आपको किसी ने नहीं रोका है। हाँ, तो मैं बंधा हुआ कहाँ हूँ बताइए? कौन सा मीडिया है जो बंधा रहेगा? आप बताइए मुझे, जिसमें लग रहा है आपको कि उसको बांध के जबरदस्ती बुलाया जा रहा है। गूगल पे फिर 130 रैंक क्यों आ रहा है? वो रैंकिंग ऑल ओवर वर्ल्ड की है, और वर्ल्ड के उसमें सुधार आएगा, जितनी और भी चीज में डेवलपिंग सुधार आ कंट्री सकती है ना, ना। उनकी मीडिया की रैंक ऊपर ही है। किस वर्ल्ड के बताइए आप? रैंकिंग में टॉप 5 में कौन है? तो कोई वैसी टॉप कंट्री है मतलब? फर्स्ट में कौन है ना? पहले नंबर कौन है? पहला नंबर नहीं पता मेरे को। इंडिया का कितना है? कितना है? 100 के आसपास है इंडिया का। आसपास है ना? तो उससे पहले के जितने भी कंट्री है वहाँ पे वो नहीं है, मतलब फ्री है सब? हमारे से तो अच्छे ही है ना। मीडिया फ्री है वहाँ पे? गेट कीपर थ्योरी पढ़े हैं आप क्या, किस कोर्स के स्टूडेंट हैं? मैं तो यहाँ पे कंप्यूटर सीख रहा हूँ। कंप्यूटर सीख रहे हैं? आपने ग्रेजुएशन किया? चल रही है किस सब्जेक्ट में? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। आपको उसको उसमें पता होना चाहिए ना कि कितनी रैंकिंग है, तो हमारे यहाँ कितनी जा रही है, और उसके अलावा जहाँ पे है जो टॉप पे है उसके यहाँ कितनी फ्रीडम है, किस तरह के फ्रीडम है, ये चीज़ तो पता रखते हैं। अपना पता है, मैंने पढ़ा था। तो अपने यहाँ बताइए किस किस चीज़ में पाबंदी है? आपको कौन सा ऐसा चीज़ लगा जिसमें मीडिया नहीं दिखाती है? एक चैनल को छोड़ के, मतलब आप एक किसी को टारगेट नहीं करके बताइए। गवर्नमेंट है ना, करंट गवर्नमेंट, हाँ, वो अगर उनकी कोई गलत चीजें होती हैं जो मतलब क्या, जैसे कि क्या नहीं कर रही है, क्या गलत तो चीज़ें मीडिया करें? उसकी आवाज कम उठाता है। क्या ऐसा करंट गवर्नमेंट की है जो मीडिया नहीं उठाया? बताइए, जो गलत कर रहा है बताइए। करंट का एग्जाम्पल तो याद नहीं है मेरे को कोई, पर है ऐसी चीजें नहीं उठाती हैं आवाज। बस तो यही चीज़ है ना, जब आपको नहीं पता है तो आप सवाल सामने वाले से कैसे पूछ रहे हैं कि मीडिया नहीं उठाती? आपको पता होना चाहिए ना। रोजगार नहीं है, क्राइम रेट ज़्यादा है, नेताओं पे क्राइम केस ज़्यादा है, फिर भी आप जानते हैं कि आपके क्षेत्र का नेता क्रिमिनल है, फिर भी वोट देते हैं ना। तो उसमें मैं क्या करने जाऊँगा? आपको पता है कि ये नेता क्रिमिनल है, फिर भी आप वोट दे रहे हैं, उसमें मैं कैसे बताऊँ? आपको घर जाके जगाऊंगा? मेरे को नहीं पता इस बारे में, आपको पता होगा। तो यही चीज़ें आप सोचिए कि देश में जो चीज़ें चल रही है, अगर वो गलत है तो उसमें कौन कौन जिम्मेदार है? अगर आपने सिर्फ दूसरों से सुन लिया कि हाँ गोदी मीडिया टर्म है, या फिर मीडिया नहीं दिखाती है, बस हम भी बोल देते हैं मीडिया नहीं दिखाते। मीडिया दिखाती है जितना, एक नहीं, अगर मैं नहीं दिखाऊंगा दूसरा दिखाएगा, दूसरा नहीं दिखाएगा तीसरा दिखाएगा, कोई तो होगा। तो हर कोई बंधा हुआ नहीं है, समझ रहे हैं आप? हाँ जी, सही है। कहाँ से हैं आप? मैं तो उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश वाले तो बिहार में जाते हैं। आपको क्या लगता है 2024 में 24 को लेकर क्या मुद्दा रहने वाला है आप लोगों के बीच में, स्टूडेंट के बीच में? स्टूडेंट के लिए क्या मुद्दा रहने वाला है? देखो बेसिकली क्या है कि 140 करोड़ की आबादी हम लोगों ने क्रॉस कर दी है ना। अभी बीजेपी को 2014 में सेंटर में आया था, अभी 2023 चल रहा है, ऑनगोइंग इलेक्शन 2024 में। तो अभी क्या है कि हमारे ऊपर एक्सटर्नल अग्रेशन बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल चाइना हमारे पास में बैठा है, पाकिस्तान से हमारे अच्छे रिलेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारा कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट है जिसमें बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे कि हमारे जो फॉरेन रिलेशन थे वो बहुत अच्छे हुए, लाइक यूएस के साथ हमारा रिलेशन बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन इंटरनल मैटर पे क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि भाई ने बोला कि एजुकेशन में प्रॉब्लम हो रहा है बिहार में। अगर एजुकेशन में प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को समझने के लिए उसका सॉल्यूशन होना क्या है
अगर बिहार स्टेट गवर्नमेंट में जो भी बिहार तो यूपी में भी है, अदर स्टेट में भी देखो यूपी की बात कैसी है कि यूपी में 24 करोड़ की जनता है। पहली बात तो कि यूपी को संभालना कोई छोटी बात नहीं है। यूपी की पॉलिटिक्स डिपेंड करती है पूरे हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स पे। बाबा तो हैं, बाबा का वो इतना अरे तो रहे हैं कि बुलडोजर आदमी को टारगेट नहीं कर सकता ना। शासन तो वही चला। प्राइम मिनिस्टर सरकार, प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान है क्या? या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का अगर सीएम है तो वो सब कुछ कर लेगा? नहीं होता ना। देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आज भी उतना लाई नहीं करता है, बिकॉज ऑफ हमारी सिविल सोसाइटी में प्रॉब्लम है। आज अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो ये खड़ा नहीं, इसके साथ सिविल सोसाइटी खड़ी नहीं होती है। आज यूएसए फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि सिविल सोसाइटी स्ट्रांग है। आज हम क्या, यूथ हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन 45 से जो एज के ऊपर है वो उन लोगों को नौकरी है। अगर यूथ को नौकरी नहीं मिल रही तो यूथ क्या कर रहा है अपने लिए? यूथ का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? नौकरी नहीं मिल रही है या फिर सिविल सोसाइटी? रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कैसे? देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम पीछे हैं, टेक्नोलॉजी में हम पीछे हैं, ठीक है। लोग अगर हमारे पास आते हैं, बिहार में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बिहार की डेमोग्राफी वैसी काम नहीं कर पा रही है, ठीक है। वहाँ पे फ्लड्स रहता है, वहाँ पे इनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है। गुजरात में क्यों हो रहा है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वहाँ पे। महाराष्ट्र में क्यों हो रहा है? क्या गुजरात में क्या हो रहा है? डेवलपमेंट क्यों हो रहा है? आज गुजरात का नाम उद्योगपति, 16 शीर्ष उद्योगपति गुजरात से हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। बिहार में क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। जब तक सिविल सोसाइटी आपकी स्ट्रांग नहीं होगी, आप देश के बारे में नहीं सोच सकते। तो सबसे पहले सरकार को जो बिठाते हो ना, तो बिठाते हम ही लोग हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं? सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं ना। तो बिठाने से पहले क्रिटिसाइज करो ना कि यार बीजेपी से हमसे ये एक्सपेक्टेशन है तो हमें इस पे काम करना चाहिए, यूपी गवर्नमेंट से हमें ये एक्सपेक्टेशन है तो हमें उस पे काम करना चाहिए। पहले आप वोट देते हो, उसके बाद मीडिया आती है कि सुनता कौन है? आप जो अगर बोलते हैं कि एस्पेक्टेशन, तो ये कौन करेगा? डेमोक्रेसी का मीडिया है ना, आप हो तो आप सुनाओ। आप सुनाने ये कि पाकिस्तान ने हमारे कहाँ सुन रहा है? और हाँ चाइना ने हमारे सुनिए मेरी बात सुनिए। अगर हमने आपकी बात नहीं सुनाई होती, या चाइना ने किया या पाकिस्तान ने किया, तो फिर आप लोग की बात पहुंचती थी भी नहीं ना। यूनियन टेरिटरी दिल्ली में बात कर रहे हैं आप, है ना। अरविंद केजरीवाल सरकार लेके आ जाते हैं, क्योंकि 48 घंटों तक वो सिक्योरिटी लगाते हैं इलेक्शन कैंपेन पे कि बीजेपी जो है कुछ वो ना कर दे, आगे पीछे ना कर दे। आप यहाँ पे लेके बात करते हैं, लेकिन जो स्टेट है जैसा आज तक देखता है, अभी हम आपको कितने लोग देख रहे हैं बताएंगे आप? 10 मिलियन है। 10 मिलियन देख रहे हैं। 140 करोड़ में 10 मिलियन वो भी देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे। ये तो मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो मैं कह रहा हूँ ना कि हमें 10 मिलियन हमारे पास लोग हैं। अनसब्सक्राइबर टीवी इंडिया देख रहे हैं, वहाँ पे उनके पास क्या होते हैं कि पाकिस्तान में आया फ्लड तो हिंदुस्तान पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है ना। जब तक हमारे टीवी वाले हिंदू मुस्लिम हो या फिर पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, यही करते हैं। ऑब्वियसली यही हो रहा है। आप इतने नादान क्यों बन रहे हैं? आपको नहीं पता है? आपको नहीं पता है आप नादान क्यों बन रहे हैं? नादान नहीं बन रहे, मैं आपसे जानना चाहता हूँ मैं कि यही कर रहे हैं। हिंदुस्तान का हर इंसान ये चीज़ जानता है कि पॉलिटिक्स जो डिपेंड करती है ना। देखो हमारे क्या है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो सेकुलरिज्म को बहुत प्रायोरिटी दी गई है ना, कि हम क्या करेंगे, हर एक रिलीजन की रेस्पेक्ट करेंगे। इसलिए नहीं बना था कि हाँ रिलीजन की रेस्पेक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि इलेक्शन में वोट चाहिए। अच्छा, जब आपने बोल ही दिया है कि इंडिया पाकिस्तान और ये जो मीडिया नहीं दिखाती, तो आप ये बताइए कि जो आपके प्रधानमंत्री हैं, आपके हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो हिंदू मुस्लिम नहीं करते? किसको? देश में नहीं करते? कौन कह रहा है? आप प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम सिर्फ हिंदुओं के लिए बनाएंगे? कहाँ कभी स्टेटमेंट में 2014 से लेके 2023 तक आज स्टेटमेंट फिर वही कह रहे हैं आप। देखिए स्टेटमेंट बता दीजिए कि कोई भी आपको मैं बता रहा हूँ, के लिए बनी है। आपको मैं बता रहा हूँ, पॉलिसी बनी है ना बनी है, उनके ही नेता, जब घर का मुखिया अगर कंट्रोल नहीं करेगा तो उनके नेता तो भाषण देंगे ही ना। आपके कई नेताओं के नाम बताता हूँ मैं, आप सुनिए। टी राजा को जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो सुनिए, हैदराबाद। गिरिराज सिंह को जानते हैं, बिहार का नेता, वो उसको भी नहीं जानते। आपके यूपी में चले जाइए, जो कुलदीप सिंह सेंगर था वो एक रेपिस्ट निकला। बीजेपी के और तमाम नेता भी निकलते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे नेता हैं जो ये कहते हैं कि यार हमें ना मुस्लिम हिंदू नहीं चाहिए, मतलब हमें मुस्लिम नहीं चाहिए, हिंदू ही चाहिए। ये चीज़ें हैं कि नहीं? सुनो, नेता जो है ना एक पर्टिकुलर असेंबली को या एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो देश को चलाते हैं वो होते हैं ब्यूरोक्रेट। IAS होते हैं, IPS होते हैं, IFS होते हैं, IRS होते हैं, है ना। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो नहीं पता होगा ना कि यार ये इसका इंक्लूसिवनेस पहुंच पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है, क्या बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ ये कहाँ तक पहुंच पाए। इसका काम किसका? एडमिनिस्ट्रेशन का है ना। तो नेता क्या बोल रहे हैं वो उनको बोलने दो, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट है ना उनको तो अपना काम ठीक से करना चाहिए। जो सिविल सोसाइटी उनको अपना काम ठीक से करना चाहिए। प्रधानमंत्री संसद में बैठे तो पूरे देश को देख रहे हैं क्या? एक पर्टिकुलर फील्ड बनाई है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, जो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया तो बस उसे पकड़ के बैठ जाओ। अच्छा चलिए, एक स्टेटमेंट है, अदर स्टेटमेंट बताइए। 2 करोड़ का वादा पूरा हुआ किसका? बीजेपी सरकार के। तो
आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैंने किया था 2 करोड़ का वादा। नहीं किया, लेकिन आपको बोल तो रहे हैं ना, आपकी राय क्या है? जाके सवाल कीजिए ना, आप हमसे ये पूछिए कि हम आपने वोट दिया ना, सबसे ज्यादा पावर तो आपकी है ना, आपने वोट दिया ना, तो आप क्या क्या चाहते थे? रोजगार नहीं चाहते थे? तो हम चाहते हैं सरकार से पहली बात कि हमारा प्राइमरी एजुकेशन, हमारा सेकेंडरी एजुकेशन, इस पे काम किया जाए, ठीक है। दूसरी चीज़ कि हमारा जो 4th पिलर है मीडिया, उसे अपना काम करना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। सरकार से हम ये चाहते हैं कि जितने भी रिलीजन इस देश में रह रहे हैं उनको इक्वली इम्पोर्टेंस मिले, ठीक है। रिलीजन को छोड़ के डेवलपमेंट की राजनीति की जाए, है ना। चौथी चीज़ हम चाहते हैं कि फ्री वाला बिल्कुल बंद हो जाए, क्योंकि श्रीलंका में सब कुछ फ्री हुआ तो क्राइसिस आ गया। तो हम चाहते हैं कि हमारी सरकार ऐसी बने कि जो जितना डिज़र्व करता है उसको इतना मिले, है ना, और जो नहीं कर सकता है डिज़र्व उसके लिए पॉलिसीज़ बनाएं। अब आप हमसे कहें कि 2 करोड़ मिले नहीं, आपने पिछली बार वोट दिया था? किसको वोट किया था? किसी को भी, मतलब आपने किया था ना? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं मेरे सवाल सुनिए उसके बाद बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि आपने पिछली बार वोटिंग किया था ना, तो आपने जब किया था तो किसी भी सरकार को क्या सोच के वोट दिया होगा कि ये 5 चीज़ें करेंगे, रोजगार देंगे, शिक्षा पे काम होगा, डेवलपमेंट होगा। तो आप जिस भी क्षेत्र से हैं, यूपी में जिस क्षेत्र से हैं, उसने किया आपके काम इतना? बिल्कुल। देखो मैं आज एक उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव का, कौन से, आपका कौन सा ब्लॉक है बताइए? यूपी का? डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का नाम सुना होगा आपने? सुना है। ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का एक छोटा सा लड़का दिल्ली में आके पढ़ाई कर रहा है, जिसकी प्राइमरी एजुकेशन बहुत अच्छी हुई है, तभी तो मैं दिल्ली आके पढ़ाई कर रहा हूँ। अगर मेरी प्राइमरी एजुकेशन अच्छी नहीं होती, मेरे ग्रेजुएशन अच्छा नहीं होता, तो मैं दिल्ली में आने की सोचता ही नहीं। मुझे तो कहीं भी डिस्क्रिमिनेट नहीं मिला, ना मुझे पेपर में प्रॉब्लम्स हुई, मेरी इंग्लिश एजुकेशन में भी मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया गया, मुझे टीचर्स भी बहुत अच्छे से मिले। तो डिपेंड करता है कि आपकी सिविल सोसाइटी कैसी है ना। जहाँ पे जितना सिविल सोसाइटी स्ट्रांग होगा वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म उतना स्ट्रांग होगा, वहाँ सेकुलरिज्म उतना स्ट्रांग होगा। बात ये है कि अगर सरकार नहीं दे रही है तो सरकार से सवाल पूछने का काम हमारे साथ साथ मीडिया का भी है। तो आपसे गुजारिश ये है, मीडिया अपने काम जितना करना है वो कर रही है, लेकिन आपको भी करना चाहिए। सुनिए, आपका सबसे बड़ा काम है, सुनिए, आपका सबसे बड़ा काम होता है कि वोटिंग से डिसाइड करें कि आपको कौन बेस्ट काम कर रहा है ना। आप ये बताइए कि मीडिया का काम डिफाइन है क्या? किस चीज़ में? जितना करना है उतना ही कर रहे हैं, जितना करना है वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। आप अपना काम कभी खत्म ही नहीं हो सकता। अभी यूसीसी लेके आएंगे तो उस पर भी मीडिया को बताना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। डिफाइन खत्म, एंड नहीं है। एंड कब बोला कि खत्म हो गया, इतना डिफाइन है? कि जितना करना है उतना ही करेंगे, उतना नहीं जितना करना है वो कर रही है। आप ये, मैंने ये डिफाइन ही नहीं है। आपको तो रात में 2 बजे क्राइम हुआ, आपको पहुंच जाना है, यार ये क्या हो रहा है, कैसे सरकार चल रही है। आप कितना ये डिफाइन थोड़ी कराएं कि मीडिया का काम इतना है। तो नहीं पहुंच रही है। कहाँ मीडिया नहीं पहुंच रही है जहाँ क्राइम हो रहा है। अरे क्राइम की बात नहीं कर रहे हैं हम एक एग्जाम्पल के तरीके पे आपको बोल रहे हैं।